वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के और हिंदी के चैप्टर 7 ठेस से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 7। क्लियर। इससे पहले के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था वो सभी क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि ठेस कहानी का पात्र है हामिद, बाल गोविंद भगत, सिरचन या फिर कसारा। क्लियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, सिरचन। ठेस कहानी के मुख्य पात्र क्या है? तो सिरचन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हामिद जो दिया गया है ये ईदगाह का मुख्य पात्र है। किसका मुख्य पात्र है? तो ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र है। हामिद हो गया ईदगाह का। उसके बाद यहाँ पर बाल गोविंद भगत हो गया बाल गोविंद भगत पाठ का। क्लियर। सिरचन हो गया ठेस का मुख्य पात्र। और कसारा किसका हो गया? तो कसारा हो गया खेमा पाठ का। किस पाठ का? तो खेमा का। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। गांव के लोग सिरचन को क्या समझते हैं? कामचोर, बेकार का आदमी, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। गांव के लोग सिरचन को कामचोर, बेकार का आदमी और मुफ्त में मजदूरी पाने वाला समझता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। ठेस पाठ की विधा है कहानी, निबंध, यात्रा वृत्तांत या फिर संस्मरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, कहानी। ठेस पाठ की विधा क्या है? तो कहानी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 कि सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? मानू दीदी ने, मझली भाभी ने या फिर चाची ने या किसी ने नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, मानू दीदी ने। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? तो मानू दीदी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। सिरचन ने चाची से क्या देने को कहा? गमकौआ तेल या फिर गमकौआ जर्दा, गमकौआ पान या कुछ नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, गमकौआ जर्दा। सिरचन ने चाची से गमकौआ जर्दा देने को कहा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 कि ठेस कैसी कहानी है? आंचलिक, शहरी, विदेशी, आधुनिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, आंचलिक। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 कि ठेस कहानी के लेखक है प्रेमचंद्र या फिर फणीश्वरनाथ रेणु, राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर बेढब बनारसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, फणीश्वरनाथ रेणु। ठेस किसके द्वारा रचित पाठ है? तो फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा। क्लियर। यहाँ अगर देखिएगा प्रेमचंद्र, तो इसके द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो ईदगाह है। क्लियर। राम वृक्ष बेनीपुरी का अगर देखिएगा तो इसका है बाल गोविंद भगत। क्या है? बाल गोविंद भगत। क्लियर। और बेढब बनारसी का अगर देखिएगा तो बेढब बनारसी का है चिकित्सा का चक्कर। क्या है?
तो चिकित्सा का चक्कर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। ठेस कहानी में खाली स्थान की लोक संस्कृति का वर्णन है। मिथिलांचल, भोजपुर, वैशाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, मिथिलांचल। ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का वर्णन है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। ठेस शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है। मुन्नी, मानो, सिरचन, मझली भाभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, सिरचन। ठेस कहानी का मुख्य पात्र क्या है? तो सॉरी, ठेस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो क्या हो जाएगा इसमें? सिरचन हो जाएगा। क्लियर। ठेस कहानी का अगर लेखक बोला जाए तो फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। क्लियर। और अगर विधा पूछा जाए तो इसका विधा हो जाएगा कहानी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। सिरचन को लोग क्या समझते थे? कुशल कारीगर, नेता, चटोर, बेईमान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, चटोर। सिरचन को लोग चटोर समझते थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। लोग सिरचन को बेकार ही नहीं खाली स्थान समझते थे। बेगार, साधु, घमंडी, चोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, बेगार। सिरचन को लोग बेकार ही नहीं बेगार भी समझते थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। मानू कौन थी? कहानी का नायिका, लेखक की बहन, सिरचन की बेटी, लेखक की रिश्तेदार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, लेखक की बहन। क्लियर। मानू लेखक की बहन थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। सिरचन को किस काम के लिए बुलाया जाता था? धान काटने के लिए, चीक बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, या फिर नहीं बुलाया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, चीक बनाने के लिए। सिरचन को लोग चीक बनाने के लिए बुलाते थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। ठेस कहानी में कितने पात्र हैं? 4, 3, 5, 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, 5। सिरचन कहानी के मुख्य कितने पात्र थे? तो मुख्य पात्र जो है वो 5 थे। कहिएगा कौन कौन? तो सिरचन कहानी यानी इसमें जो है ठेस कहानी के मुख्य पात्र जो है हो गए सिरचन। क्लियर। उसके बाद मानू दीदी, उसके बाद हो गई मानू दीदी की माँ यानी कि चाची कह सकते हैं इसको सिरचन के लिए। उसके बाद मझली भाभी, मझली भाभी। और कौन थे? तो पंचानंद के छोटे लड़के। किसके छोटे लड़के? तो पंचानंद के छोटे लड़के। याद रखिएगा, सिरचन कहानी के ये 5 मुख्य पात्र थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया? पंचानंद चौधरी के बड़े लड़के को, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को, या फिर पंचानंद चौधरी के नौकर को, या पंचानंद चौधरी के मुंशी को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को। सिरचन पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को बेपानी कर दिया। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। सिरचन को घी की दाढ़ी यानी जिसको खखुरन बोलते हैं के साथ क्या पसंद था? चूड़ा, चीनी, चना, नमक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, चूड़ा।
सिरचन को घी की दाढ़ी के साथ चूड़ा पसंद था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17। ठेस कहानी के अनुसार झाल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कटुता, कड़वा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, उपरोक्त दोनों। ठेस कहानी के अनुसार झाल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कटुता भी होता है और कड़वा भी होता है। क्लियर। यानी आप कटुता या कड़वा बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 कि ठेस कहानी के अनुसार नैनू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? घी, मक्खन, दूध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, मक्खन। ठेस कहानी के अनुसार नैनू का शाब्दिक अर्थ मक्खन होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सिरचन को मोहर छाप वाली धोती का दाम देने लगी? मानो, या फिर मझली भाभी, या फिर मानू, या पंचानन चौधरी। क्लियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, मानू। यानी कि सिरचन को मोहर छाप वाली धोती का दाम मानू दीदी ने देने लगा। क्लियर। तो याद रखिएगा क्या होगा इसमें, मानू दीदी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है कि मां सिरचन को बूंदिया किसे देने को कहा? मानू दीदी को, मझली भाभी को, पंचानन चौधरी को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, मझली भाभी को। मां सिरचन को बूंदिया मझली भाभी को देने के लिए कहा। क्लियर। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।